लखनऊ में आज अटल स्मृति संध्या का आयोजन। पद्मश्री अशोक चक्रधर करेंगे एकल काव्य पाठ। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। अलवर में आज अमित शाह करेंगे नए डेयरी संयंत्र का शिलान्यास। विजयनगर ग्राउंड में आयोजित है सहकार से समृद्धि कार्यक्रम। पीएम किसान व फसल बीमा लाभार्थियों को डीबीटी से मिलेगी राशि। पप्पू यादव ने बिहार सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पटना के गर्दनीबाग में 1 दिवसीय भूख हड़ताल। छात्रों के मुद्दे को लेकर भी आंदोलन का करेंगे ऐलान। आज से बिहार दौरे पर निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे 2 दिवसीय दौरा। जैनजी छात्रों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। रांची में छात्र आंदोलन का आज 23वां दिन। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र। मांगों पर सरकार को अल्टीमेटम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अलवर में आज नए डेयरी संयंत्र का शिलान्यास होगा। विजयनगर ग्राउंड में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम। अमित शाह करेंगे नई डेयरी संयंत्र का शिलान्यास। विभिन्न डेयरी और कैटल फील्ड प्लांट का होगा ई लोकार्पण। तो बता दें कि नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन का ऐलान संभव। पीएम किसान और फसल बीमा लाभार्थियों को डीबीटी से मिलेगी राशि। तो अलवर में आज नए डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विजयनगर ग्राउंड में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम। अमित शाह करेंगे नई डेयरी संयंत्र का शिलान्यास। विभिन्न डेयरी और कैटल फीड प्लांट का लोकार्पण करेंगे। तो नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन का ऐलान संभव। अलवर में आज नए डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं लखनऊ में आज होगी अटल स्मृति संध्या, जहां केजीएमयू के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पद्मश्री अशोक चक्रधर करेंगे एकल काव्य पाठ। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो पद्मश्री अशोक चक्रधर काव्य पाठ करेंगे। सीएम योगी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। बता दें कि लखनऊ में आज होगी अटल स्मृति संध्या, जहां केजीएमयू के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पद्मश्री अशोक चक्रधर करेंगे एकल काव्य पाठ का आयोजन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। पंकज चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जहां आज लखनऊ में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पद्मश्री अशोक चक्रधर करेंगे एकल काव्य पाठ। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जहां पंकज चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में आज होगी अटल स्मृति संध्या। पद्मश्री अशोक चक्रधर करेंगे एकल काव्य पाठ।
पर आज शाम को ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो बता दें कि आज का ये कार्यक्रम होने वाला है जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे, पंकज चौधरी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में लखनऊ में आज ये अटल स्मृति संध्या होने जा रही है जो KGMU के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी। कई मेहमान इसमें जुड़ेंगे। पद्मश्री अशोक चक्रधर एकल काव्य पाठ करेंगे। तो अटल जी की याद में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी CM और पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। तो CM योगी आदित्यनाथ होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। वहीं आज से बिहार दौरे पर निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे ज्ञानेश कुमार। बिहार में आज शुरू होगा ELC 2.0 का नया चरण। जेन जी छात्रों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। CEC जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों से भी करेंगे बातचीत। तो जेन जी छात्रों और शिक्षकों से संवाद होगा। आज से बिहार के दौरे पर निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल रहेगा और ये इसका दूसरा चरण है। बिहार में आज से शुरू होगा इलेक्शन 2.0 का नया चरण। तो जेन जी छात्रों और शिक्षकों से संवाद भी करेंगे CEC। तो जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों से भी बातचीत होगी, शिक्षकों से बातचीत होगी, जेन जी छात्रों से बातचीत होगी। बिहार में आज शुरू होगा इलेक्शन 2.0 का नया चरण और आज जेन जी छात्रों से बातचीत होगी, शिक्षकों से बातचीत होगी, तमाम अधिकारियों से बातचीत होगी और 2 दिन के दौरे पर ये दल रहने वाला है। CEC आज शिक्षकों से, छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे। आज से बिहार के दौरे पर निर्वाचन आयोग का उच्च स्तरीय दल यानी बड़े अधिकारी निर्वाचन आयोग के पहुंचेंगे और ये इसका दूसरा चरण है। तो आज से बिहार दौरे पर निर्वाचन आयोग का दल रहेगा, उच्च स्तरीय दल रहेगा। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे ज्ञानेश कुमार। बिहार में आज से शुरू होगा ELC 2.0 का नया चरण। जेन जी छात्रों और शिक्षकों से संवाद भी करेंगे CEC। वहीं पप्पू यादव ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना के गर्दनीबाग में आज करेंगे 1 दिवसीय भूख हड़ताल। बढ़ते अपराध और हत्याओं को लेकर सरकार पर निशाना। छात्रों के मुद्दे को लेकर भी आंदोलन का ऐलान। परिजनों से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव और पप्पू यादव बढ़ते अपराध और हत्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधेंगे। 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उन्होंने ये फैसला उन छात्रों के परिवार से मिलने के बाद लिया है जो इस छात्र आंदोलन में शामिल थे या जिनके बच्चों ने नीट का पेपर दिया था और जिनको नाराजगी है सरकार से। तो पटना के गर्दनीबाग में
भूख हड़ताल पर बैठेंगे पप्पू यादव। बढ़ते अपराध और हत्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधेंगे। छात्रों के मुद्दे को लेकर भी आंदोलन का ऐलान किया गया है पप्पू यादव की तरफ से। परिजनों से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने यह फैसला लिया है कि वो एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार के सामने जनता की मांगों को रखेंगे। बढ़ते अपराध, हत्याओं की घटनाओं को देखते हुए पप्पू यादव ने यह फैसला लिया है और आज एक दिवसीय भूख हड़ताल पर पप्पू यादव बैठेंगे। बढ़ते अपराध और हत्याओं को लेकर सरकार पर निशाना। तो परिजनों से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी स्वीकृति माधव अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए। दोनों अधिकारियों के पहुंचते ही अस्पताल में हलचल बढ़ गई। डीएम और एसपी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फल वितरित किए। साथ ही मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी भी ली। जिलाधिकारी ने सीएमओ डॉक्टर बीसी पंत को मरीजों को सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के साथ बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम मलिन बस्तियों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को फल की टोकरियां वितरित की। इस दौरान कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर फल वितरित किए गए, जरूरी सामान वितरित किया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए सीएमओ को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। जहां जिला अस्पताल पहुंचे डीएम और एसपी। डीएम एसपी के पहुंचते ही अस्पताल में खड़बड़ी मच गई, अस्पताल में हलचल मच गई। मरीजों का हाल जानकर फल भी वितरित किए गए। डीएम और एसपी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अचानक से औचक निरीक्षण किया था और जैसे ही डीएम और एसपी अस्पताल में पहुंचे, वैसे ही पूरे अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया। जरूरी दिशा निर्देश सीएमओ को दिए गए हैं। मरीजों का हालचाल जानकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल पहुंचे हैं डीएम और एसपी। डीएम एसपी के पहुंचते ही अस्पताल में हलचल मची। मरीजों का हालचाल जाना, बेहतर इलाज के लिए सीएमओ को दिशा निर्देश दिए गए। जिला अस्पताल पहुंचे डीएम और एसपी। तो मरीजों का हालचाल जानकर फल वितरित किए गए और सीएमओ को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, मरीजों को किसी प्रकार की कोई शिकायत या परेशानी न होने पाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। और मरीजों का हाल जानकर फल वितरित किए गए हैं। पीलीभीत से आपको खबर दे रहे हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों की, सीएमओ की। और अचानक से जब औचक निरीक्षण किया तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। डीएम एसपी के पहुंचते ही अस्पताल में हलचल मच गई। मरीजों का हाल जानकर फल वितरित किए, उनसे जानकारियां ली डीएम ने कि किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। वहीं मुरादाबाद में जहां डीआईजी आईपीएस मुनिराज जी को गैलेट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, वहीं अवार्ड के लिए नाम घोषित होने के बाद पुलिस महकमे और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल 2021 में आगरा के तत्कालीन एसएसपी रहते हुए मुनिराज जी और उनकी टीम ने कुख्यात बदमाश बदन सिंह द्वारा अगवा किए गए डॉक्टर को 31 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुनिराज की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी थी, लेकिन उन्होंने साहस के साथ ऑपरेशन पूरा किया। उन्होंने सम्मान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार का आभार भी जताया। तो डीआईजी मुनिराज को मिलेगा गैलेट्री अवार्ड। परिवार में खुशी का माहौल है। 31 घंटे में डॉक्टर को कराया था सकुशल मुक्त। रेस्क्यू ऑपरेशन में बाल बाल बचे थे मुनिराज। तो उनको सम्मानित किया जाएगा, बहादुरी के सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा। जिसके बाद पुलिस महकमे में भी खुशी है, उनके परिवार में भी खुशी है। डीआईजी मुनिराज को मिलेगा गैलेट्री
अवार्ड। 31 घंटे में डॉक्टर को सकुशल मुक्त कराया था और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद मुनिराज बाल बचे थे और उनकी इस वीरता के परिचय को सम्मानित किया जाएगा, उनके जज्बे को सम्मान किया जाएगा। तो मुरादाबाद के पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है। डीआरएलटी अवार्ड मिलने से मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं सबसे पहले मेरा सीनियर ऑफिसर का सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ मेरे टीम मेंबर्स था उस समय, उस टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवार्ड से हमको बहुत एक इंस्पिरेशन मिली है और बाकी नई पूरी ऑफिसर्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। और खासतौर से मैं इस ऑपरेशन के सफल होने के लिए जो भी टीम मेंबर्स था उनका सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डीआरएलटी अवार्ड मिलने से मुझे बहुत खुशी हुआ। तो बता दें कि बहादुरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनको सम्मानित किया जाएगा, बहादुरी दिखाने को चलते उनको सम्मानित किया जाएगा। डीआईजी मुनिराज के परिवार में खुशी है और पूरे पुलिस महकमे में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां बहादुरी के सम्मान से पुलिस महकमे में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं पीलीभीत में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बिरसंडा में श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। अभियान के दौरान मेडिकल स्टोर, किराना, कपड़े और सील वर्कर्स समेत कई दुकानों से आधा दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। मुक्त कराए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया। प्रशासन ने साफ किया कि बच्चों से मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। तो देखिए, 18 साल से पहले अगर आपकी दुकान में कोई भी बच्चा काम करता है तो आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नाबालिग बच्चों से बाल श्रम कराना एक बहुत बड़ा अपराध है। उनका बचपन छीनना, उनके माँ बाप के लिए भी, उनके माँ बाप को भी इससे कड़ी सजा मिल सकती है और जो दुकानदार अपने दुकान में उन बच्चों से काम करा रहा होगा उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और यहाँ पर ये अभियान चलाया गया, जहाँ पर हार्डवेयर की दुकानों पर चेकिंग की गई, किराने की दुकानों पर चेकिंग की गई, जहाँ पर पुलिस को शक हुआ वहाँ पर पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई और कई बच्चे बरामद भी किए गए। दुकानदारों पर कार्रवाई और नोटिस जारी किया गया है कि अगर आगे इस तरीके की गतिविधियां देखी गई, अगर दुकानों में बच्चे काम करते पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दुकानदार शोषण भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का दिन भर इनसे काम कराते हैं और मेहताने की जगह छोटी सी रकम थमा दी जाती है और अपने घर की मजबूरियों के कारण ये बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन दुकानों में कम पैसों में नौकरियां करते हैं। कानपुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने छावनी से आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से 4 पिस्टल और 3 और बता दें कि 32 बोर की 4 मैगजीन बरामद हुई हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन से ट्रेन के जरिए हथियार लेकर कानपुर पहुंचा था, जहां छावनी इलाके में इन्हें पहुंचाने की फिराक में था। फिलहाल कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। जहां कानपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। 32 मैगजीन्स इसके पास से बरामद हुई हैं। हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध असलहे इसके पास से बरामद किए गए हैं और पुलिस ने इसे धर दबोचा है और इसके पास से क्या कुछ हथियार बरामद हुए हैं उसकी तस्वीरें और जानकारी भी आपको दे रहे हैं। यहाँ पूरा नेटवर्क क्या है इसकी जांच भी की जा रही है। फिलहाल कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। कानपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। असलहों की तस्करी करता था। हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच अब में पुलिस जुटी हुई है कि सिर्फ एक व्यक्ति से इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चलाया जा सकता। इसके पीछे पूरा गिरोह शामिल है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनकी क्या कुछ गतिविधियां हैं, कितने लंबे समय से वो ये काम कर रहे हैं
और किन लोगों को ये हथियार सप्लाई किए जाते हैं, हर चीज की जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। तो पुलिस ने असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जहां हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी हुई है और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इससे पूछताछ की जा रही है। वहीं हरदोई में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ विजिलेंस की टीम ने अहिरोरी सर्किल में तैनात राजस्व निरीक्षक कमल किशोर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी है कि जमीन के नक्शे के ध्वस्तीकरण के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत आरोपी को रिश्वत लेते पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो लखनऊ विजिलेंस ने रंगे हाथों दबोच लिया। नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। बता दें कि नक्शा बनाने के नाम पर, नक्शे में इम्प्रोवाइजेशन के नाम पर इस तरीके की रिश्वत मांगी जाती है। 20,000 की रिश्वत लेते कानून गो को गिरफ्तार किया गया। देखिए, इस समय यूपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त है। यूपी सरकार का कहना है कि अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार कोई भी करता है, रिश्वतखोरी कोई भी करता है, तो आप सिर्फ नंबर पर डायल कीजिए और टीम पहुंचेगी और उस कानून गो को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, उस भ्रष्टाचारी अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लखनऊ विजिलेंस ने रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया है। नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये कानून गो गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ विजिलेंस ने रंगे हाथों इसे धर दबोचा है। तो 20,000 की रिश्वत लेते कानून गो को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर इससे रिश्वत मांगी गई थी। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर खड़े होकर तमाशा भी देख रहे थे। हरदोई से ये घटना सामने आई थी और जो अन्य अधिकारी थे उनमें भी हड़कंप मच गया और जो लोग रिश्वत देकर अपना काम कराने का प्रयास करते हैं उन्हें भी एक बड़ी सीख मिली है कि इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। जहां रिश्वत लेते हुए इस कानून गो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 20,000 रुपयों की रिश्वत ले रहा था ये कानून गो और नक्शे को दुरुस्तीकरण यानी कि मैप में इम्प्रोवाइजेशन के नाम पर यह रिश्वत मांगी जा रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।